दीपावली भारतीय समाज का सबसे बड़ा उत्सव है। इस वैदिक पौराणिक उत्सव पर आज के समय तमाम नई प्रथाएं और उत्सव मनाने के तरीके अपनाए जाने लगे हैं, जिनको लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट तक गया है। ऐसे में इस महान त्योहार को लेकर अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश से दीपावली कैसे मनाएं विषय पर निदेशक संपादक संजीव श्रीवास्तव की वार्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। राष्ट्रीय प्रस्तावना के यूट्यूब चैनल के स्टूडियो में आज मौजूद हैं देश के जाने माने साहित्यकार, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश में समाज सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश जी। राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में का स्वागत है। आज जैसा कि हमें पता है, दीपावली का पर्व धीरे धीरे करीब आ रहा है और दीपावली पर्व को हम कैसे अच्छा मनाएं, कैसे उस पर्व की वास्तविकता भी बनी रहे और हम हर्षोल्लास के साथ अपने पर्वों की परंपरा को निभाते रहें, इस विषय पे आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार के समूह संपादक के रूप में भी आपका मार्गदर्शन रहता है। आज आपके स्टूडियो में आपका स्वागत है। दीपावली का पर्व करीब है और पूरे देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ दीपावली की तैयारियां चल रही हैं। आपकी नज़र में, आपके हिसाब से दीपावली पर्व को कैसे मनाना चाहिए, इस पर कुछ प्रकाश डालिए हमारे दर्शकों को। हमारे भारत के 4 मुख्य पर्वों में दीपावली प्रथम स्थान पर मानी जाती है। दीपावली हमारी धन, ऐश्वर्य, लक्ष्मी और बुराई की पराजय के बाद अच्छाई की जीत का प्रकाशोत्सव है। हमारे अनेक मिथक, अनेक ऐतिहासिक तथ्य, अनेक सनातन की परंपराएं दीपावली से जुड़ी और प्रायः भारत में पाए जाने वाले प्रत्येक धर्म का जुड़ाव दीपावली से। प्रत्येक संप्रदाय में किसी न किसी रूप से दीपावली का शुभ त्योहार मनाया ही जाता है। दीपावली दीप की होली, दीप की पंक्तियां, जहां हम प्रकाश को पंक्तिबद्ध करते हैं। एक दीपक से सहस्रों दीपक जलाने की बात करते हैं। एक अच्छाई से को कई गुणित करने की कोशिश करते हैं। उसका प्रतीक पर्व जो है दीपावली। अच्छाई, प्रकाश और उन्नति, विकास, कोई भी नाम ले लीजिए, एक दीप का है। दीप से दीप जलाना माने एक भलाई को और भलाई के रूप में कई गुणित करते हैं। सामान्य प्रकाश फैलाना, आत्मिक सुख की अनुभूति करते हुए सबमें सुख का बांटना, मिष्ठान वितरण के रूप में हम सबको प्रसाद के रूप में, प्रसाद माने प्रसन्नता होती है। प्रसाद शब्द का अर्थ है शाब्दिक प्रसन्नता। प्रसाद के रूप में सबको प्रसन्न करना। इस कुल प्रकार करके, चाहे प्रकाश हो, चाहे प्रसाद हो, चाहे वो हमारी ध्वनिया माने पटाखे हैं, कई तरीके की आतिशबाजियां हैं, ये सब कुछ मिला करके हमें एक उल्लास की ओर ले जाती हैं और एक सद्भाव की ओर ले जाती हैं और एकता की ओर ले जाती हैं। तो प्रत्येक इसको व्याप्त रूप में समझने के लिए एक व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से थोड़ी सी समृद्धि पाता है, वो दूसरे को प्रकाश, दीपक जब भी जलेगा वो केवल अपने को प्रकाश नहीं देता। दीपक यहाँ पर प्रतीक है। कोई भी चीज हम खाएंगे तो हमारे पेट में जाएगी, लेकिन अगर हमने दीपक जला दिया, प्रकाश कर दिया, तो जितने भी लोग वहां पर हैं सबको उससे लाभ प्राप्त।
दीप हमारे यहाँ पर सबके लिए कल्याणकारी भावना का प्रतीक है, ये मेरा मानना है। इसलिए इस प्रकाश उत्सव पर सबको एक दूसरे के लिए जीने के लिए, एक दूसरे को गतिमान करने के लिए, एक दूसरे को सन्मार्ग पर लाने के लिए और एक दूसरे में बंधुत्व और ऐक्य भाव लाने के लिए इकट्ठा करने का नाम दीपावली। राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार से जुड़े सभी दर्शकों के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय प्रस्तावना दिनों दिन अब आम जनता में एक लोकप्रिय चैनल होता जा रहा है। समाज की विभिन्न विधाओं के लोग आकर के राष्ट्रीय प्रस्तावना पर अपना वक्तव्य रखते हैं, अपना मार्गदर्शन देते हैं, संदेश देते हैं और हर प्रकार की बातें राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल के माध्यम से लोगों को पता लगती हैं। ऐसी स्थिति में साहित्य जगत से आप आते हैं, शिक्षा क्षेत्र से आते हैं, समाज सेवा क्षेत्र से आप आते हैं, राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों के लिए कुछ विशेष कहना चाहेंगे आप? साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में कुल मिलाकर के हम मानवता के क्षेत्र में, हमारा मनुष्य जीवन मानवता की है, विकास के लिए, मानवतामय जीवन को जीने के लिए और एक दूसरे के लिए जीवन के लिए जीने के लिए होता है। और जिसको जितना सही ढंग से चरितार्थ कर पाता व्यक्ति, वही अपने जीवन में पूर्णता सफल है। अर्थ का अपार आगम, विभूतियों का बहुत संवर्धन और किसी प्रकार से भी बहुत बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त करना कोई मनुष्यता मानवता की सेवा नहीं है। मानवता की सेवा है कि किसी दीन दुखी परेशान अपने से कमजोर की सेवा करना और अपने से उसको अंगुली पकड़ करके खा करना, गिरे हुए को उठाना, ये हमारा मानवता का पहला धर्म है। किसी भी प्रकार से हम कायिक, वाचिक, मानसिक किसी प्रकार से भी सेवा कर सकें, उसका विकास कर सकें, उसकी सहायता कर सकें, उसके लिए अवलंब बन सकें, यही मनुष्यता का पूर्ण तरीके से चरितार्थ है मनुष्य की। कई बार साहित्यिक में तो साहित्य भी इसलिए सृजन होता है, साहित्य शब्द का अर्थ ही है सहितम साहित्य, जो इसके साथ है वही साहित्य, अगर इसके साथ नहीं तो साहित्य ही नहीं। जो साहित्य कहता है वही धर्म सेवा कहती है और वही मनुष्यता का पूर्णता वहीं पर होती है जहाँ साहित्य और समाज सेवा दोनों होती है। जिस साहित्य से समाज सेवा नहीं हो सकती वो साहित्य ही नहीं। समाज के लिए जो अर्पित है वही साहित्य, जिससे समाज का हित है वही साहित्य है। और साहित्य के ऊपर से बड़ी ऊपर करने वाली चीज नहीं। साहित्य जो सामान्यता एक मनोअभिव्यक्ति है और वो व्यक्ति जिसके अंदर जिस स्तर पर जैसी हो सकती है तो वो उतने बड़ा साहित्यकार है और वो मानवतामय है। तो धन्यवाद, आपने मानवता को मूल में रखते हुए जो दीपावली का संदेश दिया। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपके आने का। आप देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना। इसी तरीके से हम आपको बराबर समाज के विभिन्न लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व से मिलाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।